गाइस मैंने एक आर्टिकल पढ़ा इंटरनेट पे, उसमें लिखा हुआ था कि 500,000 मतलब 5 लाख डेटा 5 लाख आईडी एंड पासवर्ड्स लीक हुए हैं जूम ऐप के थ्रू, जो कि डार्क वेब पे मिल रहे हैं बहुत ही चीप रेट्स में। तो मैंने देखा था गाइस वो अराउंड 10 रुपए का एक पासवर्ड मिल रहा है डार्क वेब पे। So hey, what's up guys, Harshit back in the video. So guys, in this video I'm going to talk about an application जिसका गाइस लॉकडाउन होने से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सो गाइस फ्रॉम 20 मिलियन डाउनलोड्स इन दिसंबर टू 200 मिलियन डाउनलोड्स इन मार्च। सो गाइस एक्सपोनेंशियली ग्रो करी है जूम एप्लीकेशन। गाइस आप लोगों को भी इसके बारे में शायद से पता ही होगा जूम एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि गाइस ये जो जूम एप्लीकेशन है ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, ये बहुत ज्यादा इजी टू यूज है। गाइस जितने भी कॉलेज स्कूल या फिर गाइस काफी सारे और इंस्टीट्यूशन वाले लोग भी गाइस कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए मतलब वीडियो चैटिंग करने के लिए काफी सारे लोग जूम एप्लीकेशन ही यूज करते हैं। एंड गाइस आपने काफी दिनों से देखा ही होगा कि जूम ऐप के ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म अराइज हो रहे थे कि जूम ऐप सेफ नहीं है या फिर जूम ऐप को आपको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो गाइस इन दिस वीडियो आई एम गोना क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स कि जूम ऐप क्या है, इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है, इसकी सिक्योरिटी फ्लॉज जो है वो क्या है, एंड आप अगर जूम ऐप यूज करेंगे तो आपका क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जूम ऐप किस तरह से यूज करनी चाहिए। सो गाइस लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे अच्छी बात ये कि जो जूम एप्लीकेशन है गाइस वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। मतलब सिंपली अगर आप मान लो 10 जने और आपको आपस में बात करनी है और ग्रुप वीडियो चैट करनी है, तो गाइस सिंपली आपको एक की जनरेट करनी है एंड गाइस मतलब रूम आईडी जनरेट करनी है, सिंपली आपको वो डालनी है एंड गाइस आप 10 जने एक साथ बात कर सकते हो। गाइस जो इसके फायदे हैं इन्हीं को जो हैकर्स वगैरह जो अटैकर्स वगैरह होते हैं या फिर जिनकी बैड इंटेंशंस होती हैं वो इसको ऑपोजिट वे में यूज करते हैं, आपको परेशान या फिर आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। सो गाइस जूम ऐप के रिगार्डिंग काफी टाइम से प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट गाइस वो हमारे किसी कंसर्न की नहीं थी, क्योंकि गाइस पहले हम जूम ऐप को यूज ही नहीं करते थे एंड पहले इसकी पॉपुलैरिटी भी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए वो मतलब प्रॉब्लम्स तो थी बट वो इतनी नोन में नहीं आई थी, वो इतनी हाईलाइट या फिर फ्लैश नहीं हुई थी। वैसे तो गाइस मेरे हिसाब से बहुत ही कम लोगों को फर्क पड़ता होगा कि अगर वो किसी दोस्त से बात कर रहे हैं एंड उनकी अगर कोई चैट कोई और देख रहा है या फिर उसमें कोई और भी है, मतलब कई लोगों को पढ़ भी सकता है बट काफी कम लोगों को पढ़ता होगा मेरे हिसाब से, मतलब ये मेरा वाइल्ड गेस है, पढ़ भी सकता है, आई रियली डोंट नो। तो गाइस ये वन ऑफ द मेनी डिसएडवांटेजेस है जूम ऐप को यूज करने का। गाइस इसमें जो रूम आईडी होती है आपकी, हैकर्स क्या करते हैं फिर अटैकर्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि गाइस जिन लोगों ने अपनी रूम आईडी को सिक्योर नहीं कर रखा है, पासवर्ड वगैरह नहीं लगा रखे हैं, तो वो अटैकर्स क्या करते हैं रैंडमली आईडीज डालते रहते हैं, मतलब रैंडमली, क्योंकि गाइस इतने सारे लोग जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो जो आईडीज क्रिएट कर रहे हैं हैकर्स अटैकर्स गाइस उनमें से कोई ना कोई जो ट्रू होनी है, कोई ना कोई तो वैलिड होनी है। एंड गाइस जो हैकर्स अटैकर्स होते हैं वो किसी भी चैट ग्रुप में घुस सकते हैं, वहां पे जो भी डेटा जो भी आपस में लोग बात कर रहे हैं, एंड गाइस वंस वो आपके चैट ग्रुप में घुस गए हैं तो गाइस वो आपकी बातें सुन ही सकते हैं, साथ में गाइस अपनी भी बातें बोल सकते हैं। सो वो कुछ भी कोई भी वॉइस चैट अपनी कोई भी वीडियोस वगैरह गाइस कुछ भी आपके चैट रूम में डाल सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली सही नहीं होगा। एंड गाइस बाय ऑडियो एंड वीडियो आई मीन बहुत ही गलत ऑडियो वीडियोस। तो इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी रिलीज करी, सो गाइस उसको अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो लिंक साइड अप इन द डिस्क्रिप्शन। गाइस बेसिकली उन्होंने भी आपको यही बता रखा है कि जूम ऐप सेफ नहीं है एंड उन्होंने थोड़े बहुत स्टेप्स बता रखे हैं आपको कि आप अपनी जूम ऐप को कैसे सेव कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट अप जो चीजें जूम ऐप के बारे में बेकार है गाइस, इसके जो सर्वर्स हैं गाइस वो चाइना में हैं, तो मतलब जितनी भी आपकी जो वीडियो चैट्स वगैरह है वो सारी जो सर्वर है वो चाइना में जा रही है, मतलब वो चाइना से पहले कनेक्ट होता है, उसके बाद आपके अपने दोस्तों की वीडियो आपको दिखाई दे जाती है। एंड गाइस जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो बहुत कम अटेंशन देती है, मतलब उनके जो लॉज हैं वो काफी ज्यादा वीक है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। एंड गाइस जो सर्वर वगैरह में प्रॉब्लम्स होती है, सर्वर डेटा लीक होता है उनके रिगार्डिंग। सो गाइस ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको एक चाइनीज ऐप यूज करने का, पर्टिकुलर जिसके सर्वर चाइना में है। गाइस जो इसका एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है वो है गाइस AES एडवांस एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी 128 बिट्स वाला। बट गाइस जो जूम ऐप क्लेम करती है वो क्लेम करती है कि उनके पास है 256 बिट्स वाला AES 256, बट गाइस ऐसा नहीं है। जो जूम ऐप यूज करती है उसका सर्वर यूज करते हैं एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड वो है AES 128, जो कि बहुत 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 कम सिक्योर है एज कंपेयर टू दी AES 256। सो गाइस आपकी सिक्योरिटी भी एक तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो खतरे में है। गाइस नेक्स्ट अप डेटा ब्रीच। गाइस मैंने एक आर्टिकल पढ़ा इंटरनेट पे, उसमें लिखा हुआ था कि 500,000 मतलब 5 लाख आईडी एंड पासवर्ड्स लीक हुए हैं जूम ऐप के थ्रू, जो कि डार्क वेब पे मिल रहे हैं बहुत ही चीप रेट्स में। तो गाइस ऑब्वियसली ये चीज जूम तो कभी क्लेम नहीं करेगा कि वो डेटा लीक कर रहा है, मतलब हो भी सकता है कि जूम खुद डेटा लीक कर रहा हो, बट गाइस इसकी एन्क्रिप्शन इतनी ज्यादा वीक है कि कोई भी तो नहीं, मतलब जो बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, काफी लोग जो स्मार्ट होते हैं वो इसके डेटा में हैक कर सकते हैं एंड गाइस बेसिकली आपकी सारी आईडी पासवर्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड गाइस प्रॉब्लम तब आती है कि मान लो आपने इसमें लॉगिन करा है अपने कोई आईडी और पासवर्ड से, एंड गाइस वो डार्क वेब पे बहुत ही चीप रेट पे मिल रहा है। तो मैंने देखा था गाइस वो अराउंड 10 रुपए का एक पासवर्ड मिल रहा है डार्क वेब पे। एंड गाइस मेरे साथ बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि वो एक आईडी का जो पासवर्ड होता है गाइस वही वाला पासवर्ड हर प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं, मतलब जो पासवर्ड आपने यूज करा है अपने जूम एप्लीकेशन पे वही पासवर्ड होगा आपके इंस्टाग्राम का, वही फेसबुक का, वही आपके यूट्यूब का, आई मीन गूगल का, और वही हो सकता है कि वही भी आपके बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह उनका पासवर्ड भी वही हो।
सो गाइस यहीं पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब डेटा ब्रीच होता है। सो मान लो आपके जो जूम ऐप में पासवर्ड आईडी था वो लीक हो गया, एंड गाइस जो हैकर्स है उनके पास तो बहुत ही आराम से, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो हैकर्स वगैरह है उनके पास बहुत आराम से आपका डेटा आ जाता है, आईडी और पासवर्ड, गाइस पूरा प्रॉपर पासवर्ड आ जाता है उनके पास बहुत ही आराम से। भाई मतलब इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, डेटा ब्रीच एक बार हो चुका है तो हैकर्स का आपको पासवर्ड आ जाएगा। एंड गाइस मतलब मान लो कि आपका वही वाला आईडी पासवर्ड तो उनके पास है ही, एंड वही वाला पासवर्ड आपके बैंक अकाउंट का हो, वही वाला आपके फेसबुक का हो, वही वाला आपके कोई ऐसी वेबसाइट का हो, अमेजोन का हो मान लो, जिसमें आपके बैंक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सेव्ड हैं, तो गाइस आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड गाइस जूम में डेटा ब्रीचेस हुए हैं, काफी सारी रिपोर्ट है इंटरनेट पर, आप चाहे तो उसको जाकर पढ़ भी सकते हैं। गाइस काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है जैसे नासा, गूगल, स्पेस एक्स, इन लोगों ने तो स्पेशली अपने एम्प्लॉइज, मतलब इंडिया की होम मिनिस्ट्री भी हो गई, इन्होंने स्पेशल मना करा है अपने यूजर्स को कि हाँ जूम ऐप मत यूज करो। गाइस बाकी सब कुछ यूजर्स के ऊपर है। तो गाइस जूम ऐप ने ये भी बोला है कि उन्होंने कोई भी नए फीचर ऐड करना बंद कर दिया है, वो नए फीचर पे काम नहीं कर रहे हैं, हम वो सारे पुराने फीचर्स को इंप्रूव करने में काम कर रहे हैं, जितनी भी सिक्योरिटी फ्लॉज है उनको इंप्रूव करने में काम कर रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज डीडोस अटैक्स। काफी सारे डीडोस अटैक्स भी हो सकते हैं गाइस। डीडोस अटैक इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। गाइस इसमें क्या होता है कि मान लो आपका सर्वर है, जूम ऐप का सर्वर है, आप दो लोग बात कर रहे हो। गाइस सर्वर जो होते हैं वो इतने केपेबल नहीं होते कि वो हजारों करोड़ों लाख, मतलब बहुत ज्यादा डेटा, मतलब उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उनकी लिमिटेड बैंडविड्थ होती है कि वो एक टाइम पे इतना ही डेटा अपने इनपुट ले सकते हैं, इतना ही डेटा आउटपुट में भेज सकते हैं, मतलब अपलिंक डाउनलिंक की गाइस एक बैंडविड्थ की लिमिट होती है। अटैकर का मेन एम डीडोस अटैक में यही होता है कि वो जो वेबसाइट है, वेब सर्वर है, उनको फुल सैचुरेट कर दे, उस पर इतना सारा ट्रैफिक भेजे, इतना सारा ट्रैफिक भेज दे कि तो दो लोग जो जिनको एक्चुअली उस पर काम करना है वो वाला काम भी ना कर पाए। गाइस जैसे डीडोस अटैक, एंड ये काफी ज्यादा प्रोन है, जो हमारा जूम एप्लीकेशन है ये काफी ज्यादा वनरेबल है डीडोस अटैक के लिए भी। डीडोस अटैक परफॉर्म करने के लिए गाइस हैकर्स क्या करते हैं, अटैकर्स जो होते हैं, हैकर्स तो नहीं वर्ड सही होगा, अटैकर्स क्या करते हैं, वो अपने कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते रहते हैं। वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना कोई भी बड़ा काम नहीं, वर्चुअल मशीन कोई भी क्रिएट कर सकता है बहुत ही आराम से। एंड कहीं मतलब इतनी नॉलेज मेरे को है कि मैं वर्चुअल मशीन आराम से क्रिएट कर सकता हूँ। तो कहीं जो अटैकर्स है जिनमें बहुत 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 ज्यादा दिमाग है गाइस, वो तो पता नहीं क्या क्या चीजें और भी एडवांस वाली कर सकते होंगे उसके साथ। सो अगेन वर्चुअल मशीन के साथ वो वर्चुअल ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं जो कि आपके सर्वर्स को सैचुरेट कर देता है। दो लोग जिनको काम करना है एक्चुअल वाला, वो वाला काम भी नहीं कर पाते हैं। सो ऐसी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज है हमारे जूम एप्लीकेशन के साथ, एंड गाइस इन्हीं में से कुछ के बारे में मैंने बात करी थी। सो गाइस मेरे हिसाब से आपको अभी तक इसको अवॉइड करना चाहिए, मतलब अगर इंडिया की होम मिनिस्ट्री ने बोल दिया, एंड गाइस काफी सारी कंट्री ने इसको बैन भी कर दिया है, जर्मनी, ताइवान ने तो इसको कंप्लीटली बैन कर दिया है। मतलब गाइस इतनी सारी कंपनी, इतनी सारी ऑफिशियल्स ने खुद ही बोल दिया है कि इसको अवॉइड करो, मत यूज करो, देन गाइस आई थिंक यू शुड नॉट यूज इट। गाइस और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंटरनेट पर जिसको आप यूज कर सकते हैं। फेसबुक मैसेंजर आप यूज कर सकते हैं, आप गूगल हैंगआउट यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, स्काइप यूज कर सकते हैं, फेस टाइम यूज कर सकते हैं। गाइस ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल के लिए अवेलेबल हैं, एंड जो जूम ऐप से तो ऑब्वियसली थोड़े ज्यादा सिक्योर है। अगर बेसिकली आपके पास मतलब ऑप्शन नहीं है और कोई आपको जूम एप्लीकेशन ही यूज करनी है, तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि एडवाइजरी में भी रिलीज करी है इंडियन गवर्नमेंट ने। गाइस उसके बारे में लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। गाइस बेसिकली उन्होंने यही बताया कि अपने जो चैट रूम्स हैं उनमें पासवर्ड लगाओ, उनमें वेटिंग रूम एनेबल कर दो। वेटिंग रूम से क्या होगा कि हर कोई बंदा आपके चैट रूम में एंटर नहीं कर पाएगा, जिसको आप अलाउ करेंगे उसी को एंटर करना है। गाइस या तो आप लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स लगा दो, जैसे आपको पता है कि 10 जने ही है जिनको आपस में बात करनी है, तो गाइस आप कैपेसिटी लिमिट सेट कर दो कि 10 जनों से ज्यादा बंदे एंटर नहीं हो पाएंगे आपके चैट रूम पे। सो ये भी एक बहुत सही वे है अवॉइड करने का ऐसे अटैकर्स वाले अटैक। सो गाइस मेरे हिसाब से आपको देख के समझ आई होगी जूम ऐप क्यों सेफ नहीं है, ना आपको क्यों अवॉइड करनी चाहिए। सो आई थिंक दैट्स फर्स्ट pretty much it. I'll see you in the next one, guys. Till then, peace and stay safe from the coronavirus and the Zoom virus or Zoom application.